हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग असेंबली प्रैक्टिसेस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के साथ। मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, एक टेक्नोलॉजिकली और दूसरा इकोनॉमिकली। पहले हम टेक्नोलॉजी के बेस पे बात करें तो किसी भी गिवन स्टार्टिंग मटेरियल के ऊपर हम लोग फिजिकल या केमिकल प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं ताकि हम उस स्टार्टिंग मटेरियल या रॉ मटेरियल की ज्योमेट्री को, उसकी प्रॉपर्टीज को या फिर उसकी अपीयरेंस को चेंज करके हम लोग कोई एक पार्ट बना सकें या फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बना सकें। उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में किन्हीं दो अलग अलग पार्ट्स को या दो से ज़्यादा अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करके भी एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग को पूरा करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें मशीनरी, टूल, पावर और लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। आपका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस की हेल्प से कैरी किया जाता है। उसका जो कंप्लीशन है वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को यूज करके होता है। आपका हर एक ऑपरेशन जो है वो आपके मटेरियल को उसकी फाइनल स्टेट तक, डिजायर्ड फाइनल स्टेट तक ले जाने के में हेल्प करता है। हर एक स्टेप के बाद आपका जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश प्रोडक्ट की ओर बढ़ता चला जाता है। वहीं जब हम इकोनॉमिकली मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो आपके मटेरियल पर हम लोगों ने जो प्रोसेस लगाए हैं या जो भी असेंबली ऑपरेशंस करे हैं उनकी वजह से आपका मटेरियल जो है ट्रांसफॉर्म होके एक ऐसा आइटम बन जाता है जिसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जिस की पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग की वजह से आपके मटेरियल में जो हम शेप चेंज करते हैं उसकी, या फिर प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं, या उसको किसी दूसरे मटेरियल के साथ कंबाइन करके हम लोग कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उससे उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ एडिशन होता है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस जो आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर परफॉर्म किए हैं उनसे आपका मटेरियल जो है वो और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। जैसे हम लोग जब आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं तो अपने आप में उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ एडिशन हो जाता है। उसकी वैल्यू जो है, कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अब मैन्युफैक्चरिंग जो है आपको पता है वो इंडस्ट्रीज में कैरी आउट होगी। आपके मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो किसी न किसी इंडस्ट्री में बनते हैं। तो अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमर्शियल एक्टिविटी है जो कि कंपनीज परफॉर्म करती हैं कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या जो भी कंपनीज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वो किस लिए कर रही हैं, ताकि वो अपना प्रोडक्ट किसको बेच सके, कस्टमर को बेच सके। तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का टाइप है वो डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड करेगा कि किस टाइप का प्रोडक्ट जो है वो आपकी कंपनी बना सकती है। मतलब हम ये कहें कि एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो इस बात पे निर्भर करता है कि वो कौन से टाइप का प्रोडक्ट जो है वो बना रही है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो एंटरप्राइजेज या ऑर्गेनाइजेशन से मिलके बनती हैं जो कि आपकी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं या फिर उन्हें सप्लाई करती हैं। इनको हम मेनली 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले आपकी जो कैटेगरी है या क्लासिफिकेशन है वो है प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज का काम क्या होता है, ये नेचुरल रिसोर्सेज को बनाती हैं या फिर उनको एक्सप्लॉइट करती हैं, कहीं से ढूंढ के निकालती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को ये कल्टीवेट करती है। मतलब जैसे एग्रीकल्चर फील्ड है हमारी, वहाँ पे हम लोग राइस, व्हीट, बार्ले ये सब कुछ हम लोग उगाते हैं और उसके बाद उसे मार्केट में ले जाके इंडस्ट्रीज को देती हैं जो उन्हें रिफाइन करके फिर आगे बेच देती हैं। तो कल्टीवेशन होता है या फिर एक्सप्लॉइट, माइनिंग हम करते हैं। हम लोग कोयला वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह जमीन के अंदर से खोद के निकालते हैं, उसे हम माइनिंग कहते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नेचुरल रिसोर्सेज को या तो कल्टीवेट कर रहे हैं या फिर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं।
दूसरा जो आपका क्लासिफिकेशन है वो होता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। अब आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जो भी आपके प्राइमरी इंडस्ट्रीज का आउटपुट होता है उनको ये ले लेती हैं और उन्हें इस तरीके से कन्वर्ट कर देती हैं कि वो उन्हें कंज्यूमर्स को बेच सकें। ठीक है, वो उन्हें कैपिटल गुड्स में कन्वर्ट कर देती हैं। तो अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक प्रिंसिपल एक्टिविटी बन जाती है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन और पावर यूटिलिटीज को इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के बेस पे बात करें तो आपका एरोस्पेस सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, आपकी टेक्सटाइल मिल्स हैं, ये सब आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज काउंट होती है, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये प्राइमरी जो आपका इंडस्ट्री है उससे सामान खरीद के उनको फर्दर प्रोसेस करके आगे मार्केट में उतार देती हैं और कस्टमर्स को बेचती हैं। वहीं जो आपकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है टर्शियरी इंडस्ट्रीज। जब हम टर्शियरी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं तो ये आपकी इकोनॉमी के सर्विस सेक्टर को इंक्लूड करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है। यहाँ पे आपके एग्जांपल आएंगे बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ये सब आपकी टर्शियरी इंडस्ट्रीज में काउंट होती हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। जब से हम लोग फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो आपके जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज द्वारा बनाए जाते हैं, इनको हम दो मेजर क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कंज्यूमर गुड्स। आपके कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको कंज्यूमर जो है वो डायरेक्टली परचेज करता है। कंज्यूमर उन्हें परचेज करेगा और फिर उन्हें यूज में लेके आएगा। जैसे आपकी कार हो गई, आपके कंप्यूटर्स हैं, आपके टीवीज हैं, आपके टायर्स हैं, ये सब क्या है, ये सब कंज्यूमर गुड्स हैं जिनको कि कंज्यूमर डायरेक्टली खरीदने मार्केट जाता है। वहीं अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें, दूसरा जो हमारा क्लास है वो है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जो होते हैं उनको एक कंपनी खरीदती है, ठीक है, जिससे कि वो कुछ दूसरे गुड्स बना सके या फिर सर्विस प्रोवाइड कर सके। जैसे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, ऐसा तो है नहीं हर कोई आदमी अपना एरोप्लेन खरीद के चलेगा, तो क्या होता है कि आपकी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या करती है, एरोप्लेन्स को लेती है और फिर वो हमें एयरक्राफ्ट में सर्विस प्रोवाइड करती है। ऐसे ही आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं। आप हॉस्पिटल जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो वहां पे डॉक्टर्स उन्हीं मेडिकल इक्विपमेंट्स के बेस पे आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। ऐसे ही इसके कुछ एग्जांपल्स में मशीन टूल्स वगैरह भी आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को जो बात करनी है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो होते हैं वो एक डिजाइन्ड प्रोसीजर है जिसकी वजह से आपके स्टार्टिंग वर्क मटेरियल में फिजिकल या केमिकल चेंजेस आते हैं ताकि और वो एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है और उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस की बात करें तो इनको भी हम लोग दो बेसिक टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले आपके आते हैं प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। आपके जो प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हैं ये क्या करते हैं, ये आपके वर्क मटेरियल को एक स्टेट से एडवांस स्टेट में कंप्लीट करवाते हैं। मतलब एक स्टेट से, रॉ मटेरियल स्टेट से हम उसको एडवांस स्टेट में ले जाते हैं, मतलब फाइनल प्रोडक्ट के पास ले जाते हैं। जैसे जैसे आप एक एक स्टेप, एक एक ऑपरेशन करते चले जाते हैं, एक एक प्रोसेस लगाते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपका जो रॉ मटेरियल है वो फाइनल प्रोडक्ट बनने के पास होता चला जाता है, के पास जाता चला जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू ऐड की जाती है आपके मटेरियल के अंदर, उसकी ज्योमेट्री को चेंज करके, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करके या फिर उसकी अपीयरेंस को चेंज करके। दूसरा जो बेसिक टाइप आता है वो हमें पढ़ना है असेंबली। जब हम लोग असेंबली की बात करते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट्स को आप लोग ज्वाइन करा रहे हैं ताकि आपको एक नया कंपोनेंट मिल सके, जिसको कि हम असेंबली कहते हैं या फिर सब असेंबली भी कह सकते हैं। ऐसी इसको दूसरे नामों से भी हम बुला सकते हैं, हम लोग बोल कह सकते हैं, इनके दूसरे नामों के बारे में भी बात कर सकते हैं बेस्ड ऑन उसके ज्वाइनिंग प्रोसेस कि कौन सा ज्वाइनिंग प्रोसेस हमने यूज किया है। जैसे हम लोग एक वेल्ड असेंबली की बात कर रहे हैं तो हम उसे वेल्डमेंट भी कह सकते हैं। तो ऐसे ही हम जब दूसरी चीजें करते हैं, दूसरे ज्वाइनिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं, तो उसी के बेस पे हम उसका एक नाम भी दे देते हैं। अगर हम असेंबली की बात करें तो आपको पता ही है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस का सेकंड बेसिक टाइप है। जो आपके न्यू कंपोनेंट्स बन रहे हैं, नए कंपोनेंट बन रहे हैं, 2 या 3 कंपोनेंट्स को ज्वाइन करके, वो या तो परमानेंटली ज्वाइन होते हैं या फिर सेमी परमानेंटली उन्हें आपस में कनेक्ट किया जाता है।
अगर हम लोग परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेसेस की बात करें तो वो वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग ये सब है। इसमें क्या होता है, आपका जो कंपोनेंट्स के बीच में जॉइंट बनता है उसको आप आसानी से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। वहीं कुछ आपके मैकेनिकल असेंबली मेथड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा पार्ट्स को आपस में फास्टन किया जा सकता है, मतलब ज्वाइन किया जा सकता है, और उनको हम लोग जब चाहे तब डिसअसेंबल कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो या उससे ज़्यादा पार्ट्स को स्क्रूज की हेल्प से, बोल्ट्स की हेल्प से हम असेंबल कर देते हैं और बाद में हम उन्हें आसानी से ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग असेंबली प्रैक्टिसेस में प्रोसेस प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।